हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे की लेक्चर सीरीज। आज हम पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का पार्ट 1 2022-23 का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है उसके बारे में। इसको हम दोनों बाइलिंगुअल रहेगा, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों में। तो दोस्तों, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे आया है उसके बारे में टोटल जो हमारी लेक्चर सीरीज रहेगी 5 से 6 लेक्चर हम इसके बारे में टोटल पढ़ेंगे। और उसके बाद एट द एंड जब हमारा इकोनॉमिक सर्वे की जो लेक्चर सीरीज है कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस और आंसर्स कि क्या क्या क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक सर्वे का जो बेसिक ओवरव्यू है उसके बारे में, इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू, हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी का ओवरव्यू। हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर रहते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। उन सेक्टर्स के बारे में भी देखेंगे कि किसका कितना योगदान है। साथ में पर कैपिटा इनकम का कि जो प्रति व्यक्ति आय है हिमाचल प्रदेश या इंडिया का, क्या उसमें आपस में कंपैरिजन। और साथ में दोस्तों एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का नया चैप्टर ऐड हुआ है हिमाचल प्रदेश के आर्थिक सर्वेक्षण में, उसको भी हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर का ऑलरेडी बैच स्टार्ट हो चुका है, जो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हम बैच नंबर 2.0 शुरू करने जा रहे हैं। तो जल्दी से आप हमारे पुलिस सब इंस्पेक्टर का, साथ में जेबीटी का और पटवारी का कोर्स है, इसको आप परचेज कर सकते हो। हमारा जो पुलिस का कोर्स है 60% ऑफ के साथ, और जेबीटी का कोर्स 50% ऑफ के साथ, पटवारी का कोर्स 60% ऑफ के साथ 1200 रुपए में मिल रहा है। पटवारी का कोर्स, सब इंस्पेक्टर का कोर्स ओनली 3000 रुपीज और जेबीटी का कोर्स ओनली 1500 रुपीज। दोस्तों, इसमें आपको हर चीज के अलग से टीचरों ने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है। और एक बार जब आप डेमो लेक्चर ऑलरेडी जो हैं हमारी निम्बस कैरियर जो है उस पर पढ़े हुए हैं, आप उनको देख सकते हो। और हर जो हमारा चैप्टर रहेगा, हर चैप्टर के एंड में अलग से क्वेश्चन अलग से आपको मिलेंगे, एमसीक्यू टाइप, और पूरा का पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश वालों के लिए भी। तो आप प्ले स्टोर में जाके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। निम्बस कैरियर नाम की हमारी ऐप है। उस ऐप पे जाके आप हमारे इन कोर्सेज को, एचपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, साथ में जेबीटी और पटवारी के कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, परचेज जल्दी से जल्दी कीजिए। और नया बैच फिर शुरू होने जा रहा है, उसमें हमारे जो प्राइसेज हैं उसको बढ़ा भी देंगे फिर। तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश का, जिसका वेट था आप सभी दोस्तों को कि इकोनॉमिक सर्वे को हमने अच्छे से कवर करना है। तो शुरू करते हैं इकोनॉमिक सर्वे को। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है हमारे देश का, तो जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो आता है बजट से एक दिन पहले। ठीक है, आपको पता है कि बजट नाम का वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वहां लिखा है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है जी, और आर्टिकल नंबर है 112 बजट का। तो बजट से एक दिन पहले ही आर्थिक सर्वेक्षण आता है। जैसे बजट जो है, बजट में अगले साल खर्चा कहां से करेंगे, इनकम कहां से आएगी, उसका लेखा जोखा रहता है। जैसे अभी 2023 चला है तो बजट आएगा 2023 और 24 का, यानी पैसा कहां से आएगा, उसको खर्च कहां करेंगे। और सेम इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लास्ट ईयर का रहता है कि हमारा जो एक्चुअल डाटा है, जो बजट है, नेक्स्ट ईयर जब उसका बिल्कुल रिवाइज होकर आएगा कि कितना हमने खर्चा किया, कहां से हमारी इनकम हुई, वो एक्चुअल डाटा ही लास्ट ईयर का इकोनॉमिक सर्वे बन जाता है। तो इकोनॉमिक सर्वे लास्ट ईयर का एक्चुअल डाटा, और जो बजट है वो नेक्स्ट ईयर का कि हमने कहां खर्चा करना है, कहां से हमारी इनकम होगी। तो मैं आपको बता चुका कि बजट नाम का वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ, वहां लिखिए टर्म एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आर्टिकल नंबर है 112। ठीक है, बजट जो है वो एक फ्रेंच टर्म है। बजट एक फ्रेंच टर्म है, आपके पेपर में ये भी आपसे पूछते हैं। हमारा जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। वित्त मंत्रालय जो हमारा रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसका एक डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे को प्रिपेयर करता है। इसमें जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वो रोल प्ले करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आजकल आपको पता है कौन है, वी अनंता नागेश्वरन। ठीक है जी, बी अनंता नागेश्वरन आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं। उन्हीं की गाइडेंस के अंडर ही हर साल आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। जो फर्स्ट इकोनॉमिक सर्वे है
सबसे पहले इकोनॉमिक सर्वे हमारा आया था 1950 और 51 में। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है कि इकोनॉमिक सर्वे लाना जरूरी है, लेकिन हर सरकार इसको लेके आती है। अगर लेके नहीं आए तो ऑपोजिशन अटैक कर देगा कि इन्होंने खर्चा नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, और सरकार गिर भी सकती है, मे बी पॉसिबिलिटी। तो इकोनॉमिक सर्वे के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा है, लेकिन 1950-51 से हर साल सरकार इसको लेके आती है कि हमने कहां खर्चा किया और कहां से हमारी आमदनी हुई। 1964 तक बजट और इकोनॉमिक सर्वे इकट्ठा पेश होता था, और 1964 के बाद इसको इससे अलग कर दिया गया। तो जो इंडिया है, इंडिया का बजट हर साल आता है 1 फरवरी को, और उससे एक दिन पहले आता है आर्थिक सर्वेक्षण। वैसे ही हिमाचल प्रदेश का डेट वेरी करती है, जैसे इंडिया की डेट फिक्स है 1 फरवरी को बजट, एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण। हिमाचल प्रदेश का जो बजट और आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, उसकी डेट फिक्स नहीं है, बस मार्च के एंड में, मार्च के मिड में इसको लेके आते हैं, लेकिन बजट से एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। फिर दोस्तों सबसे पहले इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू लेते हैं, हमारे जो इकोनॉमिक सर्वे में क्या उसके आंकड़े कहते हैं। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में। इसको अगर नॉमिनल जीडीपी हमने देखनी है, जीडीपी होती है कि एक साल में हमारे देश में फाइनल प्रोडक्शन कितना हुआ, गुड्स और सर्विसेज का फाइनल प्रोडक्शन कितना हुआ, उसी को ही कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। तो हमारे देश की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में, अगर हमने इसको नॉमिनल बेस पे देखना हो। ठीक है, 2 बेस हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। जो हमारी रियल जीडीपी है उसका रहता है कांस्टेंट ईयर, और वो बेस ईयर प्राइस है उसका 2011 और 12। ठीक है, जब कांस्टेंट प्राइसेस पे देखते हैं तो उसको कहते हैं रियल जीडीपी, और एक होती है नॉमिनल जीडीपी जब उसको करंट प्राइसेस पे देखते हैं। और हमारा इसका बेस ईयर है रियल जीडीपी का 2011 और 12। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है नॉमिनल जीडीपी के बेस पे 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे देश की। और साथ में मार्च एंड होने वाला है, तो नॉमिनल जीडीपी जो है वो 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी, ये अनुमान है। और आपको पता है हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनका सपना है कि हमारे देश की इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन डॉलर करना है 2024 तक। तो अभी ये 3.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। और अगर इकोनॉमी हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है इस साल, वो 7% की ग्रोथ रेट से हमारे देश ने तरक्की की है। ठीक है, इन रियल टर्म्स इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो 7% फॉर ईयर एंडिंग मार्च 2023। इकोनॉमिक सर्वे पहले आ चुका है, तो इसका जो 31 मार्च का मेन है उसमें हमारी इकोनॉमी 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। ये बातें हैं इंडियन की इकोनॉमी की, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से भी बनता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो कोविड आया था, कोविड आने के बाद इकोनॉमी में स्लो डाउन आ गया था। स्लो डाउन के बाद जब इकोनॉमी ने रिकवर करना शुरू किया तो इकोनॉमी की रिकवरी वी शेप रिकवरी थी। यानी कि जैसे मान लो कि ये हमारा ग्राफ है ग्रोथ का, ये ग्रोथ का ग्राफ है, अगर ग्रोथ ऐसे चल रही थी फिर डाउन होगी एकदम से डाउन, तो जब डाउन हुई तो एकदम से फिर अप भी हुई, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये वी शेप बनता है। तो हमारी इकोनॉमी की जो रिकवरी है वो वी शेप रिकवरी है, इसको भी आपने याद करना है। इकोनॉमिक सर्वे की एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे आंकड़े होते हैं, तो आंकड़ों को आपने लर्न नहीं करना है कि बहुत सारे आंकड़ों को लर्न कर लिया। जो मैं आपको यहां बताऊंगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ उसी को ही आपने लर्न करना है। अदरवाइज इकोनॉमिक सर्वे में तो बहुत ज्यादा फैक्ट्स होते हैं, तो उन पे ना जाके जिस पे मैं फोकस करूंगा, स्ट्रेस दूंगा, अपनी उन्हीं चीजों को बार बार पढ़ना। तो उसके बाद हमारी जो इकोनॉमी है, तो देखो मैंने आपको बताया कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर रहते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, एक सेकेंडरी सेक्टर है, एक टर्शरी सेक्टर है। ठीक है जी, प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी का वो है जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी सेक्टर वो है जो अपने रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी पे डिपेंड करता है। और टर्शरी सेक्टर का एक और नाम है सर्विस सेक्टर, ये डिफरेंट तरह की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। तो कितना योगदान है हमारी इकोनॉमी में किस सेक्टर का, आइए उसको देखते हैं। तो देखिए जो हमारा एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड जो एलाइड सेक्टर है
पेंडेमिक आया था कोविड का, उसकी वजह से 2020 और 21 में ग्रोथ रेट था 3.3%, और अभी 21-22 में ग्रोथ रेट है 3%, और ये 2022-23 में ग्रोथ रेट रहेगा 3.5%। ये आपको जानना जरूरी है। ये ना देखिए कि कितनी पूरी की पूरी इकॉनमी है, एग्रीकल्चर का क्या है, सिर्फ आपको इतना लर्न करना है कि हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है 22-23 में 3.5% की ग्रोथ रेट से उसमें जो है ग्रो करेगा। क्लियर है बात। और हमारे देश की जो जीडीपी है कांस्टेंट प्राइस, जो मैंने आपको बताया कांस्टेंट प्राइस जिसमें हम बेस ईयर लेते हैं 2011-12, रियल जीडीपी जिसपे देखते हैं, तो जीडीपी ऑफ इंडिया फाइनेंशियल 2022-23 के लिए ये थी हमारी 157.60 लाख करोड़, और ग्रोथ टारगेट 7.0% की ग्रोथ रेट से इसमें ग्रो करेगा। 7.0%, इसको आपने लर्न करना है कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है वो 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी। डोंट फॉरगेट इट। क्लियर है बात। फिर आंकड़े देखते हैं। देखिए सेक्टर वाइज, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और ये टर्शियरी सेक्टर, ठीक है, कलर शो कर रहे हैं। तो 2018-19 की बात करनी हो, 18-19 का और 20 का ये आपको लर्न करने की जरूरत है, लेकिन कंपैरिजन के लिए कि कितना ग्रोथ रेट हुआ उसको देखते हैं। तो 18-19 में देखिए प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ रेट 0.6, सेकेंडरी की 6.6 और टर्शियरी की 7.2, ठीक है। 19-20 में यही 0.6 का 2, 6.6 का 0.2, 7.2 का 6.3 ग्रोथ टारगेट। 2020-21 में जब कोविड आया था तो देखिए प्राइमरी सेक्टर की ग्रोथ नेगेटिव में हुई, सेकेंडरी सेक्टर की ग्रोथ -3.8 नेगेटिव में हुई, और टर्शियरी की भी -7.8 नेगेटिव में ग्रोथ गया। और 21-22 में देखिए हमारे प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट 7.3, सेकेंडरी का 9.7, टर्शियरी का 9.3, और ये 22-23 का है एडवांस एस्टीमेट, ठीक है, जो एडवांस में बताया गया। तो ये 3.0% प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी का 6.6 और टर्शियरी का 9.3। तो आपको ये पीछे मैंने आपको दिखाया कि हमारी इकोनॉमी किस तरह से ग्रो कर रही है। जब देश में कोविड आया था तो इकोनॉमी जो थी वो गिर चुकी थी, स्लो डाउन आ गया था, ये पूरे वर्ल्ड लेवल पे हुआ था, नॉट ओनली इन इंडिया। तो हमारे देश की जो इकोनॉमी है, तो देखिए आप 2021-22 में ये ग्रोथ रेट है प्राइमरी का 7.3, सेकेंडरी का 9.7, टर्शियरी का 9.3, और ये आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और एडवांस एस्टीमेट में 2022-23 में प्राइमरी 3, सेकेंडरी 6.6 और टर्शियरी 9.3% की ग्रोथ रेट से इसमें ग्रो किया है। और ये जो पूरा डाटा है, ये डाटा हमने लिया है एनएसओ का, इकोनॉमिक सर्वे में, उसने नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ये भी पेपर में पूछेंगे। एनएसओ जो है पहले दो अलग अलग होता था, एक होता था सीएसओ सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, और एक हुआ करता था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों को मिला के ही नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस की स्थापना की गई है। तो ये जो आंकड़े हैं, तो देखिए सोर्स क्या है, एनएसओ, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, बिल्कुल रिलायबल आंकड़े हैं जिनको आपने थोड़ा बहुत याद रखना है। और ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी की पिछले 4 सालों में जो ग्रोथ रेट है उसको दिखाया गया है। क्लियर है जी बातें। फिर जीवीए, देखिए जीवीए ग्रोथ एट बेसिक प्राइस। जीवीए क्या है? जीवीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड। जैसे मैंने आपको जीडीपी बताया कि एक साल में एक देश में कितना फाइनल प्रोडक्शन हुआ गुड्स और सर्विसेज का, उसको ही जीडीपी कहते हैं। तो जीवीए क्या होता है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये होता है जीडीपी प्लस जो सब्सिडी दी गई उसको इसमें प्लस करते हैं, और माइनस जो टैक्सेस दिए गए उनको माइनस करते हैं। तो जीवीए क्या है? जो जीडीपी है प्लस सब्सिडी मिली उसमें से जब टैक्सेस को माइनस करते हैं तब लिखता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है जी। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड में आप देखिएगा ये हमारा 2020 और 21 का, ये 21 और 22 का, ये 22 और 23 का। तो ऊपर को यहां से जो हमारा स्केल है, ऊपर पॉजिटिव ग्रोथ, नीचे नेगेटिव ग्रोथ। तो देखिए सबसे ज्यादा -20.2 जो इसमें जो है स्लो डाउन फॉल हुआ है वो बात है ट्रेड की, होटल्स की, ट्रांसपोर्ट की और एक्सेट्रा की। कहने का मतलब 20 और 21 में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है उसमें नेगेटिव ग्रोथ सबसे ज्यादा था हमारा ट्रेड में, होटल्स में, ट्रांसपोर्ट और एक्सेट्रा में।
आज की बात करनी हो तब भी ये जो हमारा यहाँ पे येलो कलर में देखो, येलो कलर में शो किया है, तो ट्रेड, होटल्स और हमारा ट्रांसपोर्ट है, उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है 22 और 23 में। इससे कम हमारा दोस्तों रहता है 9.1 जो हमारा है कंस्ट्रक्शन वाला, ठीक है। और उसके बाद 9 हमारा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर और सप्लाई। तो जो जीवीए है बेसिक प्राइसेस पे, मैंने आपको बताया बेस ईयर प्राइसेस जो 2011-12 चला है, इकोनॉमिस्ट ने कहा कि इसको 2017 और 18 कर दो, लेकिन कोविड आ गया, कोविड की वजह से 17-18 नहीं कर पाए। अब वो कह रहे हैं कि इसको डायरेक्टली 2021 और 22 कर दीजिए, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री। लेकिन अभी भी हमारे देश का बेस ईयर प्राइसेस क्या है 2011 और 12। उस बेस पे ग्रॉस वैल्यू एडेड को देखना हो तो ये हमारा रहा ट्रेड का, होटल्स का, दूसरे नंबर पे हमारा रहा कंस्ट्रक्शन का, और नंबर 3 पे हमारा रहा इलेक्ट्रिसिटी, गैस और वाटर सप्लाई का। ये जीबीए है और इसको भी, इन आंकड़ों को भी आपने ध्यान रखना है। 2021 में नेगेटिव ग्रोथ सबसे ज्यादा इसी में ही देखी गई थी, ट्रेड, होटल्स और ट्रांसपोर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो हमारा जो कंपैरेटिव ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी एंड जीएसडीपी एट बेसिक प्राइसेस, बेसिक प्राइसेस आपको बता दिए, जो रियल जीडीपी होती है उसको बेस ईयर प्राइसेस भी देखते हैं। और एक बात और याद रखना, जो बेस ईयर प्राइस है इसमें जब जीडीपी देखते हैं तो इन्फ्लेशन को ऐड करते हैं, ध्यान रखिएगा, इन्फ्लेशन ऐड करते हैं रियल जीडीपी में, और जो नॉमिनल जीडीपी होती है उसमें इन्फ्लेशन को ऐड नहीं करते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो एक हिमाचल प्रदेश का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इनको आपस में कंपैरिजन किया गया है। तो देखिए अभी लेटेस्ट 2022-23 में जो हमारे देश का जीडीपी है, ग्रोथ रेट, देश का जो ग्रोथ रेट है वो है 6.4% और हिमाचल प्रदेश का है 7.0%। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। हमारे देश का ग्रोथ रेट हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट 6.4 और इंडिया का ग्रोथ रेट 7.0, ठीक है जी, माफ कीजिएगा। सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट है हमारा इंडिया का 2022-23 में 7% और हिमाचल प्रदेश का 6.4%। 2021 में देखना हो तो हमारा जो इंडिया का ग्रोथ रेट था वो 8.7 था, हिमाचल का 7.6% था। और देखिए कोविड के टाइम पे ग्रोथ रेट हमारे जो हिमाचल प्रदेश का -3% और इंडिया का -6.6%। ये पीछे के आंकड़े भी यहां पे शो किए हैं, आपको इनमें नहीं जाना है। अगर आप किसी को कंपैरिजन करना है आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो हमारा कोविड के टाइम पे इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट था और आज की डेट में है, ये आपको लर्न होना चाहिए और यहां से आपके एग्जाम के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इंडिया का 7.0, हिमाचल प्रदेश का 6.4%, जिसकी ग्रोथ रेट से ये ग्रो करेगा हमारी इकोनॉमी देश की, यानी कि जीडीपी। तो ये जो हमारा पिछला था दोस्तों, जिसमें हमने देखा कि इंडिया का ग्रोथ रेट, जीडीपी, और ये हमारा स्टेट का है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, और ये हमारा पूरा का पूरा जीबीए इंडिया का, ये हमारा ग्रोथ रेट इंडिया का। पहले हमने इंडियन इकोनॉमी के बारे में ही ओवरव्यू लिया। अब नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश पे चलते हैं। तो जो हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी है 7.6% की उससे ग्रो की 2022-21 के फाइनेंशियल ईयर में, और 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में 6.4% के उससे ये ग्रो करेगी। यही हमने पिछली स्लाइड में देखिए यहां पढ़ा था, 6.4 हिमाचल प्रदेश, 7.0 इंडिया। तो अभी जो है 6.4% की दर से इंडिया, हमारी हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी ग्रो करेगी। जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम होती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है जी। तो प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है, पूरे देश की इनकम अपॉन जो टोटल पॉपुलेशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तब निकलती है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय भी देखो करंट प्राइसेस पे देख रहे हैं, करंट प्राइसेस यानी नॉमिनल जीडीपी आज की डेट में, जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते, ध्यान रखना। तो फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट में फाइनेंशियल ईयर 21-22 में ये है 2,01,271 और लास्ट ईयर थी 1,70,924, जो इंक्रीज है 13.1% का। इसमें जो समझने की बात है वो है फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट। तो देखिए आपने देखा कि हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, इकोनॉमिक सर्वे आया, साथ में देश का बजट भी आता है। तो बजट में 2016 और 17 से एक परंपरा शुरू की
कि हम फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट भी देंगे। पहले तो बजट में आ गया कि ये होगा, फिर उसके बाद फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टिमेट, पहली बार उसमें रिवाइज उसको करते हैं, उसके बाद उसको सेकेंड टाइम फिर से रिवाइज करते हैं, उसको कहते हैं सेकेंड रिवाइज एस्टिमेट। ये प्रथा 2016-17 में लाई गई थी, ठीक है। फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में यानी बजट को किस तरह से पेश करना है, उसके जितने भी आंकड़े पिछले जो 4 महीनों का कुल मिला के लेके उसके आंकड़ों को पेश करते हैं। तो अभी जो प्रेजेंट है फर्स्ट रिवाइज एस्टिमेट में पर कैपिटा इनकम आपके सामने 2,01,271 और ये पिछले साल के मुकाबले 13.1% का इसमें इंक्रीज हुआ है। और याद रखिएगा करंट प्राइसेस पे, यानी जो आज की डेट में चले हैं, जिसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते। साथ में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हिमाचल प्रदेश ओवरव्यू है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे का, कि जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं, बोला गया कि 2 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो हिमाचल प्रदेश के रेजिडेंट हैं उनके लिए हैं, और अगर प्रेफरेंस मिल सके तो 5 मेगावाट तक के भी उनको ही देने की कोशिश करनी है। और ये पेपर एग्जाम, एक क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अप टू 2 मेगावाट जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो हिमाचल प्रदेश रेजिडेंट के लिए रिजर्व हैं, और अगर हो सके तो 5 मेगावाट तक है उनको, जो हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं उनको ये आगे रिजर्व रखना है उनके, यानी उन्होंने इसका जो है पूरा का पूरा इन्वेस्टर्स के लिए रखना है। फिर नेक्स्ट, फिर वही हिमाचल प्रदेश में सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का शेयर जो मैंने आपको अभी बताया था, तो उसमें देखिए सेकेंडरी सेक्टर वही जो अपने रॉ मटेरियल के लिए प्राइमरी पे डिपेंड करता है, सर्विस सेक्टर जिसका एक और नाम है टर्शियरी सेक्टर। और एग्जाम में आपसे एक और चीज पूछते हैं, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका जो में काम करते हैं उनको क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर के वर्कर को कहते हैं ब्लू कॉलर वर्कर, प्राइमरी सेक्टर में काम करने वालों को कहते हैं रेड कॉलर वर्कर, और टर्शियरी सेक्टर यानी सर्विस सेक्टर में काम करने वाले लोगों को कहते हैं व्हाइट कॉलर वर्कर। ये भी आपने लर्न करना है। प्राइमरी सेक्टर वाले रेड कॉलर, सेकेंडरी सेक्टर वाले ब्लू कॉलर, और टर्शियरी सेक्टर वाले व्हाइट कॉलर। इसके बाद एक और सेक्टर होता है क्वाटरनरी सेक्टर, उसमें जो काम करते हैं उनको कहते हैं गोल्ड कॉलर वर्कर, ठीक है। जो हमारा क्वाटरनरी सेक्टर है वो स्पेशलाइज सेक्टर होता है टर्शियरी सेक्टर का, ठीक है। तो देखिए जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे समझ में तब आएगा अगर आपके इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल क्लियर हैं बेसिक्स। और इकोनॉमिक सर्वे इतना इंपॉर्टेंट है कि हर साल 7 से 8 क्वेश्चन अब इकोनॉमिक सर्वे से ही आने लगे हर एग्जाम में, एचएस का हो, एनटी का हो, या और कोई छोटा एग्जाम हो, सब इंस्पेक्टर का कुछ भी, तो उसमें जो है ये क्वेश्चन आना शुरू हुए हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी और हिमाचल प्रदेश की सरकार का भी। अगर आप हिमाचल प्रदेश के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें जो है हिमाचल प्रदेश का इकोनॉमिक सर्वे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक था, वहीं से उठा के लाए। तो जो सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर है, तो देखिए 1950-51 की बात करनी हो, उस टाइम में सेकेंडरी सेक्टर का शेयर था 1.1, टर्शियरी सेक्टर का था 5.9%। आज की बात करनी हो फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की, तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान देखो 1.1 से सीधा 43.10, और ये 5.9 से 43.50% हो चुका है। और ये भी पेपर में आपसे पूछते हैं, बहुत जरूरी है, शुरू में ग्रोथ रेट जो था इनका क्या था, सेकेंडरी और सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था जीडीपी में, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो 1950-51 में 1.1 और 5.9, आज की डेट में 43.10 एंड 43.50। देखिए आपके सामने कितना इसमें जो है ग्रो किया है। तो किसकी वैल्यू कम हुई होगी? वो हमारा सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हमारा एग्रीकल्चर आता है, उसका जीडीपी में बहुत कम योगदान रह गया है। फिर आगे दोस्तों एक और ओवरव्यू में ही जो हमारा वेजिटेबल्स हैं उसकी प्रोडक्शन फाइनेंशियल 21-22 में भी 18.04 लाख टन के बराबर। और एग्जाम में पूछते हैं कितना प्रोडक्शन हुआ, एचएस, एलाइड, एनटी के पेपर में भी ये भी बहुत जरूरी है। आगे डिटेल में इन चैप्टर को पढ़ेंगे, वहां इनको देखेंगे, ठीक है। और जो वेजिटेबल की प्रोडक्शन है लगभग 17.59 लाख टन होगी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, ये कहा गया है हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। 22 और 21-22 की थी 18.04 और ये होगी 17.59 लाख टन, कम होगी, ठीक है, 22 और 23 के उसके फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। फिर दोस्तों
हिमाचल प्रदेश जो है अभी एक स्कीम लॉन्च की है हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ठाकुर जी ने। वो स्कीम है सुख आश्रय सहायता कोष। इसमें 101 करोड़ रुपए का पूरा सुख आश्रय सहायता कोष है, जिसमें जो चिल्ड्रन हैं जिनको जरूरत है और साथ में यूथ हैं जिनका कोई पेरेंट्स नहीं है, कोई फैमिली की सपोर्ट नहीं है, कहा उनके लिए सरकार ही उनके मदर हैं, सरकार के उनके फादर हैं, यानी उनके पेरेंट्स जो हैं वो सरकार होगी। और एक जो इसमें जो सुख आश्रय सहायता कोष है, ध्यान रखिएगा इसमें 101 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये जो सुख आश्रय योजना है इसमें जो ओल्ड एज होम में रहते हैं, चाहे चिल्ड्रन की बात है या शेल्टर होम में रहते हैं उनकी बात है, उनके लिए क्लोथिंग भी प्रोवाइड करनी है। उसके लिए सब्सिडी टू सिंगल वुमेन एंड स्पेशल चिल्ड्रन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में पूछ सकते हैं कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश की स्कीम है सुख आश्रय सहायता कोष, वो कितने करोड़ रुपए का है, तो 101 करोड़ रुपए का, जिसमें जो नीडी चिल्ड्रन या यूथ हैं उनके कोई सपोर्ट नहीं है, फैमिली सपोर्ट, उनके लिए सरकार ही उनके पेरेंट्स हैं। और इसमें कहा गया है कि सरकार प्रोवाइड करेगी क्लोथ के लिए सब्सिडी, सिंगल वुमेन जो है और साथ में जो स्पेशल चिल्ड्रन है उनके लिए, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। फिर ये देखिए ग्रोथ रेट परसेंट में जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। तो मैंने आपको बता दिया करंट प्राइसेस जो आज की डेट में है, कांस्टेंट प्राइसेस जिसमें बेस ईयर 2011 और 12 लेते हैं। इसमें हम इन्फ्लेशन को भी एडजस्ट करते हैं, इसमें इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये करंट प्राइसेस है और ये कांस्टेंट प्राइसेस है। तो 2000, अच्छा यहां से शुरू करते हैं। देखिए 19-20 में करंट प्राइसेस में जीडीपी का ग्रोथ रेट था 7.3 और कांस्टेंट प्राइसेस था 4.1। 2020 और 21 का ये सेकंड रिवाइज एस्टीमेट, ये देखिए कोविड था नेगेटिव, कांस्टेंट प्राइसेस पे 2.5 और ये था -3.0। फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट वही 2016-17 में पहली बार लाया था बजट के लिए। तो इसमें कांस्टेंट प्राइसेस पे ग्रोथ था जीडीपी का 7.6 और करंट प्राइसेस पे था 13.5%। बहुत जरूरी है ये आंकड़े, एग्जाम के लिए लर्न करने पड़ेंगे। और यहां पे 2022-23 के एडवांस एस्टीमेट में 6.4% कांस्टेंट प्राइसेस पे और करंट प्राइसेस पे 10.9%। ये ग्रोथ रेट है परसेंट जीडीपी का, कि हमारी जो जीडीपी है करंट प्राइसेस पे और कांस्टेंट प्राइसेस पे कैसे ग्रो करेगी। ये हमारा बेस 0 से, तो देखिए यहां पे 20 और 21 में नेगेटिव में था और ये हमारा करंट प्राइसेस पे 10.9 एडवांस एस्टीमेट में और 6.4% कांस्टेंट प्राइसेस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लर्न करना। ये क्या है, ग्रोथ रेट जीडीपी का करंट प्राइसेस पे और साथ के साथ कांस्टेंट प्राइसेस पे। साथ में देख लेते हैं सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट, प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शरी सेक्टर का। इसमें बताया गया है सेक्टर वाइज ग्रोथ रेट ऑफ जीवीए एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो आपको पता है कांस्टेंट प्राइसेस वही 2011-12 बेस ईयर। तो इसमें प्राइमरी का 2018-19 से कंपैरिजन करना शुरू किया है 2022-23 तक। तो देखिए 20-21 में जो सेकंड रिवाइज एस्टीमेट था उसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट था -6.5% और अभी फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट 2021-22 में 4.6% और 22-23 के एडवांस एस्टीमेट में 2% ग्रोथ रेट। इसको याद करना है आपने, ये भी बहुत जरूरी आंकड़े हैं प्राइमरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर की बात करनी हो तो 19-20 में वही नेगेटिव 0.5, 20-21 में नेगेटिव -1 और आज की डेट में 22-23 के एडवांस एस्टीमेट में 7.2। क्या चीज है ये है प्राइमरी सेक्टर का ग्रोथ रेट जीबीए में, ये सेकेंडरी सेक्टर का और ये टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी सेक्टर भी हमारा नेगेटिव ग्रोथ रेट था -3.4 2020 और 21 के सेकंड रिवाइज एस्टीमेट में और आज की डेट में 6.9% जो 2022-23 का एडवांस एस्टीमेट है, जो एडवांस में बताया गया है कि इतने के हिसाब से हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी टर्शरी सेक्टर में, जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। फिर से बताता हूं ग्रॉस वैल्यू एडेड मैंने आपको बताया इट इज जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्सीज, इसी को ही कहते हैं जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो
तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर भी आपके लिए जरूरी है कि इसमें ग्रोथ रेट कितना हुआ। चले आगे। फिर जीडीपी एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस। अब देखिए करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे जीडीपी कितनी है। पीछे तो मैंने ग्रोथ रेट पढ़ा, ये जो है पूरी की पूरी करोड़ में आएगी, देखो करोड़ रुपीज में। तो ये जो है 19-20 में देखना हो तो करंट प्राइसेस पे थी हमारी 1,59,164 करोड़। ये रही हमारी 19-20 में कांस्टेंट प्राइसेस पे। अब यहां देखिए 20-21 का सेकंड रिवाइज एस्टीमेट पहले दे दिया, एडवांस एस्टीमेट, फिर फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट और सेकंड रिवाइज एस्टीमेट। 21 का अभी फर्स्ट रिवाइज्ड एस्टीमेट, अभी सेकंड भी आएगा, और साथ में 2022-23 का एडवांस एस्टीमेट जो आपको पता होना चाहिए। तो हमारे देश की जो जीडीपी है हिमाचल प्रदेश की, उस जीडीपी में ये हमारी है 1,95,404 करोड़ रुपए, और हमारी कांस्टेंट प्राइसेस पे है 1,34,576 करोड़ रुपए। डन। और देखिए यहां पे रुपये का सिंबल बना है, ये रुपये का सिंबल कैसे बना ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो रुपये का सिंबल है तो आपको रोमन ABC आती होगी, उसमें लिखा होता है R का सिंबल, और साथ में देवनागरी का र, तो देवनागरी का र उठाया और रोमन का R उठाया और यहां का स्टैम उठा के यहां डाल दिया। और इस सिंबल को एडॉप्ट किया था जुलाई 2010 में IIT बॉम्बे का एक स्टूडेंट था जिनका नाम था उदय कुमार, उन्होंने ही इसको डिजाइन किया था 1 रुपये के सिंबल को। तो देखिए यहां पे बताया सेकंड रिवाइज एस्टीमेट, फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट और एडवांस एस्टीमेट। तो 22-23 के एडवांस एस्टीमेट में अगर जीडीपी देखना हो करंट और कांस्टेंट प्राइसेस पे, तो कांस्टेंट प्राइसेस पे है 1,34,576 करोड़ और करंट प्राइसेस पे है 1,95,404 करोड़ रुपए। क्लियर है बात? आगे चल, ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा फर्स्ट पार्ट, इसमें थोड़े आंकड़े ज्यादा है। अगर एक बार आपकी समझ में आ गई कि देश की इकोनॉमी चलती कैसे है पिछले साल के मुकाबले नेक्स्ट ईयर, और जो एडवांस एस्टीमेट है उसके हिसाब से, तो आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अगले जो चैप्टर है टूरिज्म का आएगा, इंडस्ट्री का आएगा, एग्रीकल्चर का आएगा, उसमें हमारा जो है इतना नहीं रहता है, बहुत सिंपल से उसमें रहेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा जितना इनमें रहता है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझा गए तो एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है, और ये तभी क्लियर होंगे इकोनॉमिक्स सर्वे जिसने इकोनॉमिक्स की क्लासेस अच्छे से लगाई हो, इकोनॉमिक्स अच्छे से जिसको आती हो, कॉन्सेप्ट उनके बेसिक्स क्लियर हो। आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम, तो देखिए पर कैपिटा इनकम करंट प्राइसेस पे ये बताई गई है दोस्तों इंडिया की और साथ में हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए प्रति व्यक्ति आय हिमाचल प्रदेश की एडवांस एस्टीमेट में देखनी हो तो ये है 2,22,227 रुपए में है ये एडवांस एस्टीमेट में, और इंडिया की है 1,17,620 रुपए। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने इसको भी लर्न करना है। ये तो लर्न करने के लिए बुरा आसान है, हिमाचल प्रदेश का लास्ट में 7 बाकी 222, तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकते हैं कि 222 कितना 22, तो आपने याद करना है 5 टाइम 222 और लास्ट में 7। ये हिमाचल प्रदेश की पर कैपिटा इनकम और इंडिया की 1,17,620। और अगर 21-22 के फर्स्ट रिवाइज एस्टीमेट में देखना हो तो इंडिया की है 1,50,007 रुपए, हिमाचल की है 2,01,271 रुपए। सेकेंड रिवाइज एस्टीमेट 20-21 का पिछले से पिछले साल का आंकड़ा, इंडिया की 1,26,855, हिमाचल प्रदेश की 1,77,924। ये भी बड़ी जरूरी है, तो आपने याद करना है हिमाचल प्रदेश की 2,22,227, इंडिया की 1,70,620 रुपए पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय। इसको भी आपने लर्न करना है। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं कि ग्रोथ जो है हिमाचल प्रदेश का पंचवर्षीय योजना प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन की जगह फिर नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। प्लानिंग कमीशन जो उसकी अप्रोच थी टॉप टू बॉटम, ठीक है, टॉप बॉटम अप्रोच, तो इसकी कुछ तो थी रही परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही, तभी उसकी जगह पे नीति आयोग आ गया। नीति आयोग जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, जिसको थिंक टैंक ऑफ इंडिया कहते हैं। तो अभी हम देखते हैं जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी जिनको प्लानिंग कमीशन लाता था, हमारा हिमाचल प्रदेश का और इंडिया का ग्रोथ रेट उसमें क्या हुआ करता था। तो देखिए 50-51 में पहली पंचवर्षीय योजना हिमाचल प्रदेश का पॉजिटिव में 1.6%,
इंडिया का +3.6%। ये देखो ग्रोथ रेट है हिमाचल प्रदेश का और हमारे पूरे इंडिया का एवरेज देखना हो तो ये पहला जो है इंपॉर्टेंट है, +1.6 +3.6। अब देखिए हम यहाँ पे ऊपर बढ़ते गए, बीच में यहाँ पे एनुअल प्लान भी आई, जिसको ये यहाँ पे एनुअल प्लान क्यों? क्योंकि यहाँ पे युद्ध हुआ था थर्ड 5 ईयर प्लान में 1962 में चाइना के साथ, 65 में पाकिस्तान के साथ। तो थोड़ा देश का मोरल डाउन था, तो पैसा भी नहीं था, तो पंचवर्षीय योजना की जगह वार्षिक योजना आई थी। तो ये सारा डाटा याद रखना। 78-79 में रोलिंग प्लान आया था, ये उसका यहाँ पे देखिए नेगेटिव ग्रोथ रेट, जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देश में चल रही थी। और ये आज की डेट में पहले 5 ईयर प्लान में ये हिमाचल प्रदेश का ग्रोथ रेट रहा, देखिए हिमाचल प्रदेश का और ये इंडिया का। तो हिमाचल प्रदेश का +7.2, इंडिया का +7.1। और आज की डेट में ये देखिए 22-23 का हिमाचल प्रदेश +6.4% ग्रोथ रेट और इंडिया +7%। ये हमने अभी तक कम से कम 4 बार रिपीट कर दिया इस चीज को, पहले से लेके अब तक। 21-22 में ये प्लस में 7.6, हिमाचल प्रदेश +8.7। कोविड के केस में हिमाचल प्रदेश -3, इंडिया -6.6। तो ये आपको जो है लर्न करना जरूरी है, कंपैरिजन भी, कि लास्ट ईयर के मुकाबले इंडिया का और हिमाचल प्रदेश का आपस में जब कंपैरिजन करेंगे तो ग्रोथ रेट कैसा है। तो ये आपके सामने रहा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में +1.6 +3.6 और आज की डेट में हिमाचल का 6.4 और इंडिया का ग्रोथ रेट 7% की ग्रोथ रेट से ग्रो करेगा। साथ में देख लेते हैं जो हमारा जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड और एम्प्लॉयमेंट हिमाचल प्रदेश की। तो देखिए ये हमारी इकोनॉमी के 3 सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का जीबीए में योगदान है एचपी का 13.38, इंडिया में 21.5। सेकेंडरी सेक्टर का शेयर है हिमाचल प्रदेश की इकोनॉमी में जो जीबीए है ग्रॉस वैल्यू एडेड 43.07, इंडिया का 26.29। टर्शरी सेक्टर का 43.55 और इंडिया का 52.66। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आएगा 100, और ये पूरा इन 2 को ऐड करके, इन 3 को ऐड करके, ये इन 3 को ऐड करके टर्शरी का। ठीक है बात। तो देखिए शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, तो आपके सामने सारे आंकड़े हैं। जीवीए जो है हिमाचल प्रदेश का 13.38 और एम्प्लॉयमेंट 57.23, यानी कि प्राइमरी सेक्टर का इतना योगदान है जीडीपी में 13, यानी अगर टोटल 100 रुपए हैं तो 13 रुपए हिमाचल में जो है प्राइमरी सेक्टर से आते हैं। और देखो रोजगार ये 57.23 लोगों को देता है। ये आंकड़े बहुत जरूरी हैं। टर्शरी सेक्टर जिसको सर्विस सेक्टर कहते हैं, जीडीपी में योगदान है 43, 100 में से 43.55 रुपीज टर्शरी सेक्टर से आते हैं, और इसका योगदान हिमाचल प्रदेश में है 22.85। और यहाँ पे इंडिया की इकोनॉमी में टर्शरी सेक्टर का योगदान है 52.66 और एम्प्लॉयमेंट में शेयर है 29.66%। ये बहुत जरूरी है लर्न करना कि इसका एचपी में प्राइमरी सेक्टर का शेयर, सेकेंडरी का, टर्शरी का, सेम इंडिया में प्राइमरी सेक्टर का शेयर, सेकेंडरी का और टर्शरी सेक्टर का, और साथ में एम्प्लॉयमेंट हिमाचल 13 पर आता है, 57 को रोजगार देता है। सेकेंडरी सेक्टर हिमाचल में 43, रोजगार 19.92, टर्शरी सेक्टर 43.55 और रोजगार देता है ये 9.9 को। ठीक है जी बात। फिर दोस्तों ये जो हमारा नेक्स्ट है अगला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत जरूरी है जानना रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। जीडीपी का 0.7% इंडिया इन्वेस्ट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट, और ये आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन रहेगा। यहां से नया चैप्टर ऐड हुआ है। तो इंडिया जो है अपनी जीडीपी का 0.7% रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा करता है, और जो 0.7% है जीडीपी का, उस 0.7% में से 63% से ज्यादा जो है वो रिसर्च पे ही खर्चा करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2 चीजें ना, R&D। तो रिसर्च पे जीडीपी का 0.7% एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा, और 0.7 में से 63% जो है रिसर्च पे करता है। इंडिया में रिसर्च स्कॉलर, चाइना में, यूएस में आपके सामने आंकड़ा है। ठीक है, इंडिया में 3.42 लाख,
चाइना में 17.4 लाख, यूएस में 13.7 लाख रिसर्च स्कॉलर्स हैं। रिसर्च ऑन डेवलपमेंट का अगर आंकड़ा देखना हो तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि जो स्टेट और यूटी का उसने पूरा आंकड़ा दिया है, तो हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का 0.6% रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्चा करता है। ध्यान रखिएगा, इंडिया अपनी जीडीपी का 0.7% और हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का 0.6% जो है वो R&D पे खर्चा करता है। और सारी की सारी स्टेटों में, आज की डेट में इंडिया में 28 स्टेट हैं, उन सब में जो सबसे ज्यादा योगदान है वो जो है R&D में हिमाचल प्रदेश का भी है। छोटा सा स्टेट है लेकिन R&D को बहुत महत्व देता है। तो इसी के लिए एक स्कीम है मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना, यानी जो शोध करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उनके लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपए का स्टाइपेंड देती है, फेलोशिप देती है, हर महीने 3,000 का। नाम है स्कीम का मुख्यमंत्री शोध प्रोत्साहन योजना। हिमाचल प्रदेश के लिए कितना करता है हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का? 0.6%। तो देखिए आंकड़े, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया देता है 0.7% जीडीपी का खर्चा करता है, इजराइल अपनी जीडीपी का 4.94% R&D पे, जापान 3.28%, यूएस 2.83%, चाइना 2.40%। इंडिया देखो अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.7% R&D पे खर्चा करता है। ये हमारा जो है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको दर्शाया गया है। और ये रिसर्चर पर मिलियन पॉपुलेशन पे कितने रिसर्चर हैं? तो इंडिया में 255 है। एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा, यहां से भी नया चैप्टर ऐड हुआ है और यहां पे $43 जो है ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये रहा हमारे इंडिया का। तो इंडिया अपनी जीडीपी का 0.7% जो है R&D पे खर्चा करता है। सबसे इजराइल इतना करता है और चाइना 2.14, अमेरिका 2.83, चाइना 3.28। इन आंकड़ों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपका एग्जाम पास में आएगा, आपको जो है इसको एक बार फैक्ट्स को ब्रशअप कर लेना है, ठीक है। फिर ये देखिए आपके सामने आंकड़े, पूरी स्टेटें अपनी इकोनॉमी का 0.2% जो है वो R&D पे खर्चा करता है। सबसे ज्यादा खर्चा R&D पे हमारी हिमाचल प्रदेश स्टेट ही खर्चा करती है और मैं आपको लिख के देता हूं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ग्रंटेड। और देखिए सारी स्टेटें 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 करता है मिजोरम, बिहार करता है 0.4 और साथ में हमारा आंध्र जो प्रदेश है वो भी करता है 0. मिजोरम करता है 0.5, बिहार 0.4, अरुणाचल प्रदेश 0.4। तो ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश अपनी जीडीपी का सबसे ज्यादा खर्चा जो है R&D में करता है सारी स्टेटों में 0.6%, बाकी स्टेट कम करते हैं और ऑल स्टेट्स का एवरेज देख रहा हूं तो 0.2। क्लियर है ये बात भी? R&D पे देखते हैं एज परसेंटेज ऑफ जीएसडीपी एंड टोटल एक्सपेंडिचर। तो अगर बात करनी हो परसेंटेज ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर की और परसेंटेज ऑफ स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके बेस पे 0.5%। अगर ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक देखता हूं यानी परसेंटेज के हिसाब से, यानी जो स्टेट की जीडीपी है उसके हिसाब से 0.5%। और अगर देखना हो बजट का एक्सपेंडिचर का तो उसका 1.8% जो है वो जीडीपी पे खर्चा करते हैं। क्लियर है इतना? ये हिमाचल प्रदेश का है, यानी हिमाचल प्रदेश जितना पूरा बजट है उस बजट का 1.8% खर्चा करता है इस पे हमारे R&D पे, और पूरा का पूरा जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका 0.5% जो है वो खर्चा करता है R&D पे। क्लियर है बातें? तो ये दोस्तों हमारा आज का चैप्टर था इकोनॉमिक सर्वे का, इसको आप अच्छे से देखिएगा, रिवाइज करिएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए जल्दी से लेके आएंगे पार्ट 2, जिसमें हम और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं SDG, उनके बारे में देखेंगे, और भी चैप्टर्स हैं वो भी। तो आपके अगर इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है हिमाचल प्रदेश का, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे आपके लिए।
और एग्जाम के लिए क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इसको पढ़ना भी जरूरी होता है। अगर आपको आंकड़ों में थोड़ा सा लग रहा है कि आंकड़े कैसे लर्न करने, तो इनको 1 2 3 बार पढ़िएगा और लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा देख लीजिए ताकि एलिमिनेशन मेथड से आप इनको एलिमिनेट भी कर पाओ और आपके दिमाग में चीजें फिट हो जाए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में एक नए पार्ट के साथ। थैंक यू।